हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एसटी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है? जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है? इसमें से हम आपको जितने बताएंगे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए निश्चित है, ठीक है? तो इसलिए आपको जितने भी हम बताएंगे उसको अच्छे से आपको देखना है और समझना है, ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहा कि भारतीय जलमार्ग है, कहा कि भारतीय जलमार्ग है, तो कह रहा है कि कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। कहां तक है? हल्दिया तक। कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो कह रहा है कि अगर वन की बात किया जाए, राष्ट्रीय जलमार्ग वन की, तो वह इलाहाबाद से लेकर कहां तक है? हल्दिया तक, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? अब हम दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है कि उपभोक्ता उद्योग है कि उपभोक्ता का उद्योग करने के लिए क्या है? तो उपभोक्ता उद्योग किसको कहे? क्या है तो कौन सा? तो चीनी उद्योग। अगर उपभोक्ता उद्योग की बात किया जाए तो चीनी उद्योग होता है, ठीक है? और हम अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है? तो आपको कहाँ मिलेगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है? हमें याद रखिएगा इस चीज को। अगर पूछा जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो क्या कहिएगा? गुजरात में, ठीक है? और चौथा क्वेश्चन है कि भारत प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कि प्रथम जो है पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो क्या कहिएगा? रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है? अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? कि बांध को, ये जो हम लोग नदी के ऊपर बांध लगाते हैं, ठीक है, बांध बनाते हैं, तो उस बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? अब हम छठे क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र वो कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र, ठीक है? कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र, ठीक है? अब हम सातवें क्वेश्चन को देखते हैं कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? कि रॉबर्ट ओवन जो है वह कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का था? ब्रिटेन का था। कहाँ का? ब्रिटेन। वो अंग्रेज थे, ठीक है? कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये तो मोस्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था दोस्त? लेनिन ने किया था, ठीक है? अब हम नवे क्वेश्चन को देखते हैं। नवा क्वेश्चन है दोस्त, कि कोल्डिवा की राजधानी कहाँ है? क्या है? कोल्डिवा की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोम पेन। क्या होगा? नोम पेन, ठीक है? कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है? उसी के बारे में कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था या आयोजन हुआ था? यहाँ पे मैंने लिखने भूल गया हम, ठीक है? आयोजन हुआ था, ठीक है? तो उसका आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में उन्होंने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था, जिसमें क्या हुआ था कि अ, एक जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया था? जाके सीधा गोली चलवा दिया था, ठीक है? निहत्थे आदमियों पर पूरा 1600 राउंड 1 मिनट में, ठीक है? जिसमें कि बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी? जाने चली गई थी, ठीक है? तो कौन सा अगर कानून का बात किया थी, कौन सा कानून के विरोध में? तो रोलेक्ट एक्ट, ठीक है? अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? कि किसने अनुरोध किया था? किसने उससे प्रार्थना किया था बिहार आने के लिए? तो वह किसके अनुरोध पे? बिहारी चंपारण बिहार में ही है ना? तो महात्मा गांधी किसके अनुरोध पे आया था? तो उसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, ठीक है? एक राजकुमार शुक्ल नाम का एक यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी था। उन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप चंपारण आए और यहाँ से अपने आंदोलन का शुरुआत करें। तो उन्होंने, किसने कहा था? तो राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है? और 12वां क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? कि
किस किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया था? सरदार कहा गया था। क्या कहा था दोस्तों? सरदार कहा गया था। ठीक है, तो किस किसान आंदोलन में? तो बारदोली किसान आंदोलन में। किसमें? बारदोली किसान आंदोलन में। ठीक है, अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल किसने किया था? तो जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। ठीक है, आपको ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, क्या कहिएगा? जॉन के ने। ऑप्शन मार देना है। ठीक है, अब हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 14वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? अगर भारत की बात किया जाए तो पहली बार यहाँ पर पहली बार भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया जूट मिल? तो वो कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो 15वां क्वेश्चन अगर देखें तो कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? अगर भारत में 1 रुपये का जो सिक्का चलता है हम लोगों के यहाँ, वह कौन जारी करता है? तो कौन करता है? वित्त विभाग करता है। कौन करता है? सॉरी, यहाँ पर हमने सटा दिया है। हाँ, तो वित्त विभाग करता है। कौन करता है? वित्त विभाग। अब हम 16वां क्वेश्चन देखें, कहा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब 17वां क्वेश्चन है, अगर 17 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो कह रहा है कि 2011 जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की आबादी कितनी थी? तो कह रहा है कितना है? 121 करोड़। कितना दोस्त? 121 करोड़। ठीक है, देखिए कृषि और 18वां क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता चिन्ह है। कि कृषि उत्पाद का गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता चिन्ह क्या है? तो आपको क्या बताना है? एग मार्क। क्या बताना है दोस्त? एग मार्क बताना है। ठीक है, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है वो दोस्त वह कब हुई थी? तो आपको बताना है 1950 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1950 ईस्वी में। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखना है 1953 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1953 ईस्वी में। ठीक है, क्या कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? क्या कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो प्राचीनतम साधन था परिवहन का वह कौन सा है? तो जल परिवहन है दोस्त। सबसे पहले जहाजों से ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया करते थे। ठीक है, क्या कि मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्त? वह गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में। ठीक है, उसके बाद 23वां क्वेश्चन है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह कहाँ है? तो आपको आंसर बताना है गुजरात में। कहाँ है दोस्त? गुजरात में। आपको ऑप्शन जो मिलेगा गुजरात, उसमें टिक करना है। ठीक है, उसके बाद है कहलगांव तापीय विद्युत परिवहन परियोजना कहाँ है? परिवहन सॉरी कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहाँ पर है? भागलपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्त? भागलपुर में। ठीक है, अब कह कि ज्वेरिन जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन जो है वह किससे संबंधित है? तो व्यापारियों से दोस्त। किससे है? व्यापारियों से। अब हम 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि जर्मन राइन जर्मन राइन राज शब्द का निर्माण किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए जर्मन राइन शब्द का निर्माण किसने किया था तो ऑप्शन में आपको नेपोलियन बोनापार्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको टिक कर देना है दोस्तों। कोई दिक्कत? आपको अगर पूछा जाए कि जर्मन राइन राज्य शब्द का निर्माण किसने किया था तो आपको ऑप्शन में नेपोलियन बोनापार्ट जरूर मिलेंगे। तो आपको इसमें टिक कर देना है। ठीक है, चाहे वो जितने नंबर में हो, ABCD जिसमें भी हो, आपको इसको टिक मार देना है। ठीक है, और 27वां क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना जो सम्मेलन है दोस्त वह कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1815 ईस्वी में। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत मतलब काला। ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन था? नीलहेम्स मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ठीक है,
नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो अब हम 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था। श्रीलंका की अगर आजादी की बात किया जाए तो वह कब आजाद हुआ था? 1948 में। 2022 का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है? क्या कह रहा है कि समता एक पार्टी था दोस्त, ठीक है, उसका कह रहा है कि विलय जो है उसका मिलन वह किस राजनीतिक दल में मिल गया है दोस्तों। ठीक है, विलय मतलब मिल जाना, घुल जाना। ठीक है, तो किस राजनीतिक दल में हुआ है? तो जनता दल यूनाइटेड में। किसमें हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में। ठीक है, अब उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद है 32वां क्वेश्चन है कि अमृत बाजार के संपादक कौन है? अमृत बाजार एक पत्रिका है दोस्त, यहाँ पे पत्रिका होगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्या नाम रखिएगा? ऑप्शन आपका मोतीलाल घोष, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जहां भी मोतीलाल घोष में दिखे उसमें सीधा टिक करना है। ठीक है, किसी को देखना होगा नहीं है, सीधा मोतीलाल घोष को टिक कर देना है। ठीक है, कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? एक पत्र था, समाचार पत्र था जिसका नाम था मराठा। ठीक है, तो वह किस पत्र से, किस भाषा से था? तो आपको ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, किससे था? अंग्रेजी भाषा में। अब 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? कह रहा कि किस, कौन सा सिख गुरु ऐसा है जिनका जन्म पटना में हुआ है? ठीक है, तो कह रहा कि वह कौन सा गुरु है? तो सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम क्या है दोस्त? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है, तो सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? पृथक मतलब होता है अलग होना दोस्त। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग होना। कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कि भारत जो आने वाले थे वह प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, और 37वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? 1929 ईस्वी में अगर कहा जाए, दिसंबर 1929 ईस्वी में, तो किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था दोस्त? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी पे? रावी नदी के तट पर। तट मतलब होता है किनारा, किनारे पे क्या किया था? उन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, एक क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? एक क्रांतिकारी नेता था दोस्त जिसका क्या नाम था? सूर्यसेन नाम था। क्या था? सूर्यसेन। उसका उपनाम हमें बताइए। उसका उपनाम क्या था? मास्टर दा था। क्या नाम था? मास्टर दा। ठीक है, दा भाई को कहा जाता है बंगला में। ठीक है, अगर बंगला भाषा जानते होंगे तो दा यानी दादा या दा कहिए, वो बंगला में भाई को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मास्टर दा कहते थे। ठीक है, अब हम 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का अगर प्राण कहा जाए तो वह किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस 40 क्वेश्चन को हमने बताया। ये इसका पार्ट 2 आएगा वीडियो दोस्त, जिसमें कि पूरे पूरे आपके 2022 के एसएसटी का 2022 में जो पूछा गया था एसएसटी में सवाल, उसका 80 का 80 क्वेश्चन को आपको डील कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा तो उसको जरूर आप देखिएगा। ठीक है, और एक जरूरी बात दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि कोई भी अगर हम आपको वीडियो डालें इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अच्छे-अच्छे कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो इससे होगा क्या? अगर शेयर करेंगे तो आपके दोस्त को भी इसका पता चलेगा इस वीडियो का। ठीक है, और वह भी देख के कुछ कुछ उनको भी ऑब्जेक्टिव याद होंगे। ठीक है, और उनको आगे एग्जाम में काम देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।